3,92,000 का क्राउड था, उसको बहुत इजीली हमने मैनेज किया, मंदिर के अंदर भी और रूट लाइन में भी। और साथ ही साथ अनुशासन के साथ ही साथ हमने सभी जवानों को सभी ऑफिसर्स जो हैं हमारे वो मोटिवेटेड हैं। डेट सिक्वेंट डेट में हम लोग विज्ञप्ति के माध्यम से जारी कर देंगे। अभी लाइकली वो बुधवार की हो रहा है। इसका स्केल जो है हम लोग अगले बार डबल करेंगे, एक के बदले दो है। ये हमारा प्रपोजल अभी जाएगा यहाँ से कि हम लोग एक के बदले दो हेलीपैड करके और जो पूरी जो टीम है उसको डबल करेंगे ताकि उनकी साफ सफाई, उनका मैनेजमेंट अच्छे से किया जा सके। जो शिवगंगा के आसपास ही मोस्टली शौचालय थे और वहाँ पर भी अगर कुछ इशू आ रहा है तो हमारी जेटिंग मशीन है जो उसकी साफ सफाई के लिए जाती है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे डायस न्यूज झारखंड और मैं हूं राधा। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 सब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया। आपको बता दें, 3 सोमवारी सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद प्रशासन ने मेले का आंकड़ा साझा किया है। अब अंतिम सोमवारी को लेकर भी तैयारियां पूरी तरह कर ली गई है। देवघर मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में आयुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर समेत तमाम अधिकारियों ने मेले की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 51 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा वैद्यनाथ पर सुलभ जलार्पण किया है, जबकि मंदिर से 8 करोड़ 32 लाख रुपए की आय हुई है। अंतिम सोमवारी को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है। अनुमान है कि अंतिम सोमवारी पर करीब 3 लाख श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ के दर्शन और जलार्पण के लिए पहुंच सकते हैं। वो जो है जैसा कि लास्ट टाइम भी हम लोग रूबरू हुए थे और बात हुई थी कि भीड़ बढ़ने वाली है। और जैसा कि एसडीओ साहब ने भी बोला कि जितना लास्ट ईयर का हमारा काउंट था वो काउंट हम लोग उस लेवल पे आ गए हैं और अभी भी हमारे 6 दिन बचे हुए हैं, जिसमें एक सोमवारी भी है। तो इस साल क्राउड बढ़ा है, भीड़ बढ़ी है और उसी तरीके से हम लोग उसको मैनेज कर रहे हैं। लास्ट मंडे को हमने लगभग 4 लाख का आंकड़ा टच किया, लेकिन हमने सेकंड मंडे से और फर्स्ट मंडे से काफ़ी कुछ सीखा और जो भी हमारे लूप होल्स थे उसको प्लग किया। 3,92,000 का क्राउड था, उसको बहुत इजीली हमने मैनेज किया, मंदिर के अंदर भी और रूट लाइन में भी। हमारा डाइवर्जन कालीबाड़ी से होके कुमेठा वाला डाइवर्जन गया, लेकिन जो सेकंड मंडे के अराउंड थोड़ा बहुत केओस हुआ था उधर, उसको इस बार प्लग कर लिया गया। वहाँ पे प्रॉपर फोर्स का डेपुटेशन था, क्यूआरटीज मूव कर रही थी और जैसा कि डीडीसी साहब ने बोला कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ और सभी फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी गई थी, जिसके कारण काफ़ी स्मूथ मूवमेंट था। मंदिर के अंदर भी काफ़ी अच्छा बाय अर्घा का मूवमेंट रहा। लोग आराम से आए, अपना जलार्पण किया और उसके बाद वहाँ से निकल गए। तो ओवरऑल सेकंड मंडे के बाद भी लगातार हमने देखा कि भीड़ बनी हुई है। जो मंगलवार के दिन भी 2.25 लाख की भीड़ थी, उसके बाद भी हम रेगुलर 2.5 लाख 2.25 लाख की भीड़ रेगुलर अभी चल रही है। तो इसीलिए हम लोग 4th मंडे को भी लाइटली नहीं ले रहे हैं और जितने भी श्रद्धालु बचे हैं उनकी कोशिश यही रहेगी कि जो आखिरी सोमवार है उसमें हम लोग जलार्पण कर लें, तो उसके लिए भी हम लोग पूरी तरह रेडी हैं। साथ ही साथ कुछ कंप्लेंट्स आई थी मोबाइल चोरी की, तो अभी तक हमने 9 अभियुक्तों को जेल भेजा है और कुछ मोबाइल जो गुम हुए थे, लगभग 144 मोबाइल फ़ोन जो पुलिस के पास बरामद हुए, वो उनके जो राइटफुल ओनर है उनको वापस कर दिया गया। साथ ही साथ इतना बड़ा मेला है, इतनी फोर्स की डेपुटेशन है, तो फोर्स की डिसिप्लिन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी इसको बहुत अच्छे से इन्फोर्स किया जा रहा है और जो भी अपने काम पर प्रेजेंट नहीं है या फिर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो टोटल 64 ऑफिसर और जवानों को निलंबित किया गया और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी गई और अभी तक 31 जवानों पे विभागीय कार्रवाई स्टार्ट की गई है। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को लाइटली नहीं लिया जाएगा और साथ ही साथ अनुशासन के साथ ही साथ हमने
सभी जवानों को सभी ऑफिसर्स जो हैं हमारे वो मोटिवेटेड हैं, वो उत्साहित है कि उनका जो 4th मंडे है, आखिरी मंडे है, उसको बहुत अच्छे से हम लोग उसको पार करवा लें, ताकि जो हमारा सावन है वो अच्छे से सफल हो जाए। धन्यवाद। होने वाला है। शीघ्र दर्शनम उनके लिए फ्री करके देवघर की जनता में से जो भी लोकल आईडी कार्ड, अपना फेस आईडी कार्ड एड्रेस के साथ जो देवघर का लोकल दिखाएगा, उनको हम लोग वीआईपी वाला जो शीघ्र दर्शनम एंट्री रहता है उनके लिए हम लोग फ्री कर देंगे। फ्री ऑफ चार्ज देवघर जनता जाके बाबा का दर्शन और जलार्पण सावन में बाबा मंदिर में कर पाएंगे। वो डेट सब्सिक्वेंट डेट्स में हम लोग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी कर देंगे। अभी लाइकली वो बुधवार की ओर है। आप सभी का जो सहयोग रहा है श्रावणी में, क्योंकि ये आखिरी मौका है कि हम आपको धन्यवाद कर सकें, बहुत ही सराहनीय रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रहा है हम लोगों के लिए इस श्रावणी मेला को सफल बनाने के लिए। और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इस तरह का सहयोग, इस तरह का एक्टिवनेस जो आपके द्वारा दिखाया गया, आपके द्वारा प्रशासन को मिला है, वो कंटिन्यू रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। थैंक यू। थी उसमें लोगों का रुझान काफ़ी अच्छा था और जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उसके बियॉन्ड जाके लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया। लेकिन तैयारी के लिए हमारे पास भी समय कम था और माननीय उच्च न्यायालय के एक फैसले के अंतर्गत हम लोग को इसको 2-3 दिन पहले बंद करना पड़ा। तो चूंकि अब सभी अप्रूवल्स लेने में उनको भी समय लगेगा, तो इस बार वापस शुरू होने की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन इस बार का फीडबैक लेके हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि इसका स्केल जो है हम लोग अगले बार डबल करेंगे, 1 के बदले 2 है। ये हमारा प्रपोजल अभी जाएगा यहाँ से कि हम लोग 1 के बदले 2 हेलीपैड करके और जो पूरी जो टीम है उसको हम लोग डबल करेंगे, क्योंकि इस बार जो रुझान और जो इंटरेस्ट देखने को मिला है पब्लिक में ये हेलीकॉप्टर सेवा को लेके, वो बहुत ही इनकरेजिंग है। और हम लोगों ने वहीं से सीख लिया है कि अगली बार हम लोग पहले से तैयारी करेंगे, करीब महीने भर पहले से, और इसको स्केल अप करके हम लोग मैक्सिमम सर्विस देंगे। आंकड़ा जारी कर दिया जाएगा कितने यात्री आए, टीम में स्वागत है। और जैसा कि पहले भी बताया गया था, 3 पारियों में सफाई का कार्य चल रहा है। इसमें टोटल 750 सफाई कर्मी नियुक्त हैं, जो कि पुलिस आवासन, चिकित्सा शिविर, रोड, नाली सभी के लिए लगाए गए हैं 3 पारियों में। इसके अलावा जितना भी बीच बीच में नाली मरम्मती, रोड मरम्मती, डस्ट बिछाने का कहीं पे काम आता है, रोड कटिंग, ये सारा काम भी हमारी इंजीनियरिंग टीम के द्वारा किया जा रहा है। शौचालय जो पहले से बने हुए थे उनके बेहतर मैनेजमेंट के लिए इस बार मोस्टली शौचालय को बंदोबस्त कर दिया गया है, ताकि उनकी साफ़ सफाई, उनका मैनेजमेंट अच्छे से किया जा सके। जो कि शिवगंगा के आसपास ही मोस्टली शौचालय थे और वहाँ पर भी अगर कुछ इशू आ रहा है तो हमारी जेटिंग मशीन है जो उसकी साफ़ सफाई के लिए जाती है। पेयजल आपूर्ति और हमारे मशीनरी को ठीक रखने के लिए हमारे टेक्निकल टीम्स हैं, जहाँ पे एईस जेईस पूरी दिन रात काम कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स की कई जगह से समस्याएं आई हैं, कंप्लेंट्स आई हैं, तो जितना भी रिपेयरिंग का काम था या फिर नई लाइट्स लगाने का काम था वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी टीम के द्वारा किया जा रहा है। 3 सोमवारी की सफलता के बाद अब प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है अंतिम सोमवारी की भीड़ को व्यवस्थित तरीके से संभालना है। श्रद्धालुओं को सुगम जलार्पण के साथ सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने पर प्रशासन का पूरा फोकस है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डायास न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।